Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are going to learn about 12th poem from first year English written by Allama Muhammad Iqbal जिसका टाइटल रुबाइयात है. पोइट के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. आपको रुबाई के बारे में पता होना चाहिए. रुबाई दरअसल 4 मिसरों की एक मुख्तसर नज़म होती है जिसमें तीसरे मिसरे के छोड़ के बाकी जितने भी मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं. So I will try to recite the exact poem in Urdu or in Farsi before starting the content. So let's start. यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी. अरब के सोज़ में साज़े अजम है, हरम का राज तौहीद उमम है. तही वादत से है अंदेशाए गर्ब, कि तहजीब फ़रंगी बेहरम है. मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है. सफ़े कज के दिल परेशां, सजदा बेज़ौक़, के जज्बाए अंदरूं बाकी नहीं है. ये इसकी एग्जैक्ट नज़म थी, एग्जैक्ट पोम जो उर्दू में और कुछ अल्फाज फ़ारसी में इसके. लेट्स गो टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इट. फेथ इज़ लाइक इब्राहिम एट द स्टेक. ईमान हज़रत इब्राहीम की जैसा होना चाहिए जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में थी. स्टेक बेसिकली ऐसी सूली को कहते हैं जिसके अंदर एक इंसान को लगाकर जलाया जाता है या उसे मौत की घाट उतारा जाता है. और आप इससे मुराद वो भी ले सकते हैं कि ऐसी फांसी जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया था. सो टू बी सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ. खुदी यानी कि इज़्ज़त नफ्स और अल्लाह ताला से इश्क में डूबा हुआ होना असल ईमान है. हियर में मुझे सुनो या मेरी बात सुनो. यू हम दिस एजेस फेस कैप्टिव. ए तहज़ीब हाजिर की मोहब्बत के असीर यानी कि इस ज़माने के तौर तरीक़ों के ग़ुलाम. ए इंसान मुझे सुनो जो इस दौर हाजिर के तौर तरीक़ों के ग़ुलाम बन चुके हो. टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी. बेयकीनी ग़ुलामी से बहुत बुरी है, बदतर है. म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स. अजम का साज अरब के सोज से यकजान है यानी कि अजम स्ट्रेंज लैंड अरब के अलावा जितनी भी ज़मीनें हैं या जितने भी ममालिक हैं उनको हम स्ट्रेंज लैंड कहते हैं या अजम कहते हैं. तो उसका जो सोज़ है वो अरब से मिलता जुलता है यानी कि दोनों का सोज़ एक जैसा है. यानी कि अजम के मुल्कों की मौसीकी इस्लाम की आग से रोशन होती है. ये इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बनेगी. इसका मतलब क्या बनता है कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं, चाहे वो अरबी हैं चाहे वो अजमी हैं, वो एक जैसे ही हैं. ऑन विच द नेशंस हारमनी डिपेंड्स. जिस पर कौम की हम आहंगी मुनहसर है. एम्प्टी ऑफ कंकर्ड इज़ द सोल ऑफ यूरोप. यूरोप की रूह इस हम आहंगी से खाली है यानी कि ये जो हम आहंगी मुसलमानों में इस्लाम की वजह से मौजूद है, यूरोप में ये नहीं है. तो हमें दौर हाजिर का और यूरोप का असीर नहीं होना चाहिए. इकबाल यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं. हु सिविलाइजेशन टू नो मक्का बेंड्स. जिसकी तहज़ीब का मक्का जैसा कोई मरकज़ नहीं, यानी कि जिसकी तहज़ीब का रुख किसी किबला की तरफ नहीं होता. या अगर हम एग्जैक्ट इस लाइन का तर्जमा करें कि वो ऐसी तहज़ीब है जो मक्का के सामने या किसी मक्का के सामने झुकती नहीं है. उनके पास कोई मक्का नहीं है झुकने के लिए. तो हमारे पास ये भी बढ़ती है कि हमारे पास अल्लाह का घर है, हमारे पास मक्का मुकरमा है जिसके आगे हम झुकते हैं. लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड. मुसलमानों में खुदा की मोहब्बत का जुनून ख़त्म हो चुका है यानी कि जो मोहब्बत की गरमाइश थी वो ख़त्म हो चुकी. इन द मुस्लिम्स वेन द ब्लड रन्स थिन. अब मुसलमानों की रगों में खून पतला हो गया है यानी कि मुसलमानों पर इश्क़ इलाही का जो जज्बा था वो कमज़ोर हो गया और मुसलमान अब पहले जैसे नहीं रहे. उसकी वजह क्या है जो शुरू में उन्होंने बता दिया हुआ कि हम जो हैं इस टाइम दौर हाजिर के असीर हो चुके हैं, हम जिद्दत के असीर हो चुके हैं, हम कम्युनिस्ट होना चाहते हैं, हम मॉडर्न होना चाहते हैं. तो इकबाल इससे हमें इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ आपको अता की गई है वो तो इनको मिल ही नहीं सकती. इनकी इतनी औकात ही नहीं है. आपके पास किबला है, आप इनसे कई दर्जे बेहतर हैं. आपको अपने आप को बरतर समझना चाहिए एज ए मुस्लिम. रैंक्स ब्रोकन. कितारें टूटी हुई हैं, सफ़े टूटी हुई हैं. हार्ट्स परप्लेक्स. दिल परेशान है. प्रेयर्स कोल्ड. और इबादतें बेरूह बेलुत्फ़ हैं. नो फीलिंग
ڈیپر دین دا اسکن، اور کوئی جذبہ بھی گہرا نہیں ہے، یعنی کہ ان کا ذوق و شوق دکھاوے کی حد تک ہے. سو بیسیکلی اس میں جو علامہ اقبال ہے وہ مسلمانوں کو بیسیکلی پیغام دینے کہ یو آر بیٹر دین ایوری تھنگ، یو آر بیٹر دین ایوری نیشن، ایز اے مسلم یو آر بیٹر دین ایوری ادر نیشن. سو اس کا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا چاہیے، ہمیں دور جدید کا اسیر نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اب انہوں نے اس میں اس کی ریزن بتا دی کہ جو دور جدید چل رہا ہے بیسیکلی یورپینس کو دیکھ کے چلتا ہے، اور یورپ جو ہے بیسیکلی جو مغرب ہے، غرب کا ورڈ یوز کیا ہے علامہ اقبال نے، جو ان کا شعر ہے تہی وعدت سے ہے اندیشہ غرب، یعنی کہ اسی وعدت سے جو مغرب ہے وہ خالی ہے. ہمارے اندر کی ایک وعدت ہے، توحید کی وعدت ہے، تو مغرب میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں. تو ہمیں اس سے بالا تر ہونا چاہیے، بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، جو کہ آج کے مسلمانوں میں نہیں ہے. مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے، مسلمانوں میں وہ خون نہیں ہے جو اسلام کے نام پر گرمائش مارتا تھا. خدا کا یقین پختہ نہیں ہے کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید جیسی جگرا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی صفیں ٹوٹ چکی ہیں، ان کے دل پریشان ہیں، ان کے دلوں میں ایمان باقی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کا جو جذبہ ہے وہ نہیں رہا. اگر کوئی ہے تو وہ گہرا نہیں ہے، اوپر سے ہے، بس دکھاوا ہے. سو اف یو لائک دا پوم kindly subscribe the channel and do comment in the comment section and share it with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.